आज हम आपको थोड़ी चमत्कारी मूवी के बारे में बताएंगे। तो एक समय की बात है, सूरज की किरणों से एक छोटी सी बूंद स्वर्ग से धरती पर गिरती है और उस बूंद से निकला एक सुनहरा जादुई फूल। और उसकी खासियत यह थी कि वह किसी भी जख्मी या मरीज को ठीक कर सकता है। हजारों साल बीत गए और इस नदी के किनारे एक राज्य बस गया। उस राज्य के महाराजा और महारानी को सारी प्रजा बहुत प्यार करती थी और महारानी माँ बनने वाली थी, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब उन्हें कोई वैद्य नहीं बचा सकते और सभी चाहते थे कि कोई चमत्कार हो जाए, और वो चमत्कार इस फूल से होता और सभी उस फूल को ढूंढने लग जाते हैं। इस बुढ़िया का नाम है मदर गोत्र, जिसने अपनी जवानी को हजारों सालों तक बचाकर रखने के लिए उस फूल का इस्तेमाल करती आ रही है और उसने अब तक यह बात किसी को बताई भी नहीं है। वह एक जादू मंत्र गाती है और वह फूल खिलकर उसे जवान बना देता है, लेकिन राजा का सिपाही उस फूल तक पहुंच जाता है और उसे महल ले जाया जाता है। पानी में मिलाकर उसे रानी को पिलाते हैं। उस सुनहरे फूल ने रानी को ठीक कर दिया और रानी को एक बहुत ही सुंदर बेटी होती है, जिसके रश्मि सुनहरे बाल थे और उसका नाम है रपुंजल। रपुंजल के जन्मदिन पर राजा और रानी एक लालटेन छोड़ते हैं। वह दोनों बहुत खुश थे, लेकिन रात के समय में वही बूढ़ी औरत महल में आती है और रानी की बेटी के बालों को पकड़कर वही मंत्र पढ़ने लगती है। उस बुढ़िया को पता चलता है कि रानी की बेटी के बालों में वही शक्ति है। जब वह महल जाकर उसके बाल काटती है तो वह काले रंग में बदल जाता है, जिनमें कोई शक्ति नहीं थी। वह बुढ़िया राजकुमारी को लेकर भाग जाती है। सिपाही और राज्य के सभी लोग राजकुमारी को हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन राजकुमारी कहीं नहीं मिलती, क्योंकि बहुत दूर जंगल में एक ऊंचे मीनार पर गोत्र रपुंजल को अपनी बेटी की तरह पाल रही थी। इस बार भी गोथिल को एक चलती फिरती फूल मिल गई थी, जो कभी उसे बाहर मीनार से नीचे भी नहीं जाने देती, कभी भी नहीं। लेकिन इस मीनार के दीवारें हर चीज को नहीं छिपा सकती थी। वह देखी है कि आसमान में कई सारे तारे एक साथ ऊपर जा रहे हैं, लेकिन वह तारे नहीं होते, वह वही कैंडल होते हैं जो हर साल राजकुमारी के जन्मदिन पर राजा और रानी ही नहीं बल्कि राजा की पूरी प्रजा कैंडल छोड़ती थी, इस उम्मीद में कि राजकुमारी एक दिन जरूर लौट कर आएगी। कई साल बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि रपुंजल बड़ी हो गई है और खूबसूरत भी। उसका एक दोस्त है गिरगिट, जिसका नाम है पास्कल, जो वह दोनों अकेले उसे मीनार में खेल रहे थे। अगले दिन हमें 3 चोर को दिखाया जाता है जो राजकुमारी का ताज चुरा लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। राजा के सिपाही उनका पीछा करते हैं और राइडर अपने दोनों साथियों को धोखा देकर भाग जाता है। रपुंजल अपने जन्मदिन पर मदर गोथाला से विनती करती है कि बाहर उन तारों को करीब से देखना चाहती हूँ, सिर्फ एक बार, लेकिन मगर उसे हर बार मना करती है। फिर राइडर सिपाहियों से बचने के लिए उसे मीनार तक पहुँच जाता है, लेकिन रपुंजल उसे एक तवा देती है। राइडर बेहोश हो जाता है। उतने में वहाँ पर मदर गौशाला जाती है। रपुंजल अपने बालों के सहारे से बोतल को मीनार के ऊपर लाती है। वह बोतल से अपने जन्मदिन पर उड़ते हुए तारों को देखने की बजाय उसे पेन लाने को कहती है। बोतल रहती है, मुझे यह पेट बहुत दूर से लानी पड़ेगी और 3 दिन लग जाएंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं ले आता हूँ, क्योंकि वह खुद रपुंजल को बाहर भेजना नहीं चाहती। पेट लेने चली जाती है और राइडर को होश आता है तो वह खुद को एक कुर्सी में बालों से बड़ा पाता है और रपुंजल को बताता है, मैं किसी गला डरा नहीं आया था, बल्कि भागता हुआ खुद को बचाते हुए इस मीनार पर आया था और तुम मिल गई। रपुंजल उसे तक के बारे में पूछता है। राइडर बताता है यह खूबसूरत राजकुमारी का था जो बचपन में ही उसे अगवा कर लिया गया था। फिर रपुंजल राइडर से सौदा करती है कि राइडर से उड़ते हुए तारों को करीब से दिखाकर वापस मीनार में सही सलामत लाइन तो उसे राजकुमारी का तक वापस दे दिया जाएगा। ठीक है, सौदा पक्का हुआ और रपुंजल राइडर पर भरोसा करके उसके साथ चली जाती है। पहली बार वह आजादी, प्रकार और दुनिया भी चीजों को देखकर बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ गौतम सिपाही का घोड़ा जंगल में देखती है तो उसे फौरन रपुंजल का ख्याल आता है। वह वापस मीनार की तरफ भागती है और रपुंजल को आवाज देती है, लेकिन रपुंजल का कोई जवाब नहीं मिलता। वह मीनार के दरवाजे को खोलना लगती है,
लेकिन मीनार में रपुंजल नहीं होती यह राइडर और राइडर रपुंजल को इतने बड़े और अजीब किस्म के लोगों को दिखाकर डराना चाहता था। वह चाहता था कि ऐसे लोगों को देखकर डर जाएगी और वापस चलने को रहेगी, लेकिन यहाँ राइडर खुद ही फंस जाता है क्योंकि इसके वांटेड के पोस्टर हर जगह लगे थे। कोई भी राइडर को पढ़कर राजा के सिपाही के हवाले करेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। लालक मेरा एक आदमी सिपाही को सूचित करने चला जाता है, लेकिन रपुंजल उन भयानक दिखने वाले आदमियों से कहती है, मैं तो बस इस लड़के के साथ अपना सपना पूरा करने चली। यह लड़का मेरे सपने को पूरा करवा सकता है, इसे सिपाहियों के हवाले अभी मत करो। कैसा लगता है? क्या तुम लोगों का कोई सपना नहीं? सभी भावनात्मक हो जाते हैं और सब रपुंजल के दोस्त बन जाते हैं और अपने अपने हुए बताते हैं, लेकिन ही आ जाते हैं राइडर को गिरफ्तार करने। और बाल का एक आदमी खुफिया दरवाजे से रपुंजल को अपना सपना पूरा करने के लिए दोनों को वहां से निकाल देता है। जब सिपाहियों को राइडर वहां नहीं मिलता तो एक राजा का बुद्धिमान घोड़ा उसे खुफिया दरवाजे का पता लगा लेता है और सभी सिपाही उनके पीछे जाते हैं। वह दोनों वहां से खुद को बचाकर निकल जाते हैं, लेकिन पानी का बांध टूट जाता है और यह दोनों एक छोटे गुफा में आ जाते हैं और एक बड़े पत्थर से गुफा बंद हो जाता है और धीरे धीरे वह गुफा भी पानी से डूबने लगता है। अगर वह दोनों इस गुफा से बाहर नहीं निकले तो डूबकर मर जाएंगे। रपुंजल राइडर से माफी मांगती है कि शायद उसकी वजह से राइडर यहाँ फंसा। फिर वह दोनों एक दूसरे को अपनी असली पहचान बताते हैं। राइडर उसे अपना असली नाम यूजिन बताता है और रपुंजल बताती है कि मेरे बालों में शक्ति है। उसे आइडिया आता है रोशनी लाने की। रपुंजल वही जादू मंत्र गाने लगती है जिससे पूरी गुफा चमक जाती है और दोनों को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है और वह पानी के बाहर आ जाते हैं और गौतम उसे बार में आकर खुफिया दरवाजे का अंतिम भाग का पता लगती है। वहां पहुंचती है तो उन दोनों के बजाय राइडर के दो दुश्मन मिलते हैं जो तक लेने के लिए दोनों का पीछा कर रहे थे। बॉटल उन्हें तक के साथ और लालच देता है कि इससे भी कीमती चीज है मेरे पास। राइडर का हाथ कट गया था और रपुंजल बालों को लपेटकर मंत्र पढ़ती है जिससे उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो जाता है। यह देखकर राइडर डर जाता है कि यह कोई 12 नहीं, यह मूवी का नहीं मेरा डायलॉग था। रपुंजल बताती है कि मेरे बालों में ऐसी शक्ति है कि किसी भी मरीज को ठीक कर सकता है। रपुंजल बताती है कि बचपन में मेरे बाल को किसी ने काटने की कोशिश की थी और बाल काटने के बाद वह काले रंग में बदल जाते हैं जिनमें कोई शक्ति नहीं होती, इसीलिए मेरी माँ कभी मीनार से मुझे नीचे उतरने नहीं दी। फिर यूजिन लकड़ी लेने चला जाता है और यूजिन के जाने के बाद बोतल वहाँ आ जाती है और रपुंजल से मिलकर उसे फिर से मीनार में चलने के लिए कहती है, लेकिन वापस मीनार में रपुंजल नहीं जाना चाहती और बताती है राइडर शायद मुझे चाहता है। फिर गौतम से राजकुमारी का ताज देती है और कहती है तुम राइडर का इम्तिहान को वह तुम्हें इस तक के लिए छोड़ देगा। रपुंजल उसे राज्य में आकर बहुत खुश होती है और रात के समय वही लालटेन के आसमानों में जाने का इंतजार करती है जो उसका सपना था इन्हें करीब से देखना। राइडर वह तक लेकर चला जाता है अपने दोस्तों को देने ताकि उसके बाद वह उनका पीछा ना करें, लेकिन उसके हर दोस्त उसे पानी की छोटी जहाज पर बांध देते हैं और रपुंजल से कहते हैं राइडर वह राजकुमारी का तक लेकर भाग गया और वह रपुंजल पर हमला करने वाले होते हैं कि गोटल उन्हें योजना के अनुसार पीट कर रपुंजल को बचा लेती है और उसे मीनार में लेकर चली जाती है। सिपाही देखते हैं कि नीचे कोई जहाज पर आया है, वह भी बंधा हुआ और देखते हैं कि उसके हाथ में राजकुमारी का ताज भी है। वह राइडर को पकड़ लेते हैं और घोड़ा भी यह सब देख लेता है। राइडर के दोस्त भी जेल में बंद होते हैं। राइडर पूछता है कि रपुंजल कहाँ है, वह बताते हैं कि यह सब हमने उसकी माँ के कहने पर किया था। राइडर को समझ आता है कि रपुंजल खतरे में है और रपुंजल को भी सब याद आ जाता है कि उसके माँ बाप कौन है और गौतल उसका इस्तेमाल कर रही थी और जेल में राइडर को बचाने के लिए उस बार के हेड कटे लोग उसे बचाने आ जाते हैं जिसमें घोड़ा भी शामिल होता है। राइडर मीनार के ऊपर पहुंच जाता है और देखता है कि रपुंजल बंदी हुई है और गौतल उसे चाकू से मार देती है। गौतल रपुंजल को जबरदस्ती ले जाने लगती है
और रपुंजल गोथल से कहती है, अगर तुम मुझे राइडर की जान बचाने दोगी तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। और गोथल उसे छोड़ देती है। रपुंजल उसे बचाने के लिए आती है, लेकिन राइडर उसके पूरे बाल काट देता है, जिससे बालों की शक्तियाँ खत्म हो जाती है और गोथल फिर से बूढ़ी हो जाती है और बालों में अटक कर नीचे गिरकर मर जाती है। लेकिन राइडर की जैसे जान ही निकल जाती है। रपुंजल का एक आंसू उसके ऊपर गिरता है और फूल फिर से जाग उठता है। लौट आई है हजारों सालों की वह सारी शक्तियाँ और लौट आती है राइडर की जान उस आंसू के बदले, क्योंकि रपुंजल पूरी फूल की ही बनी हुई है। फिर रपुंजल उस महल में अपने माँ बाप से मिलने जाती है। वह रपुंजल को अपने गले से लगा लेते हैं और उसकी माँ यूजिन की तरफ हाथ बढ़ती है। और इस मूवी में माँ बाप का खोया हुआ प्यार और चोर को किसी खजाने से कीमती लकड़ी का प्यार और एक गिरगिट और घोड़े की अच्छी दोस्ती के साथ यह मूवी खत्म होती है। वैसे आपका अच्छा दोस्त और सच्चा प्यार का क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो को बस एक लाइक कर दे और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।